अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अभी बीते 1-2 दिन में आपने सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, उसके बारे में कई सारी पोस्ट आपकी नज़रों से गुज़र चुकी होगी और वो नाम है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का। इसके बारे में न्यूज़ में और सोशल मीडिया पर ये चल रही है कि इस पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी वजह से ये अभी अस्पताल में एडमिट है और कहा नहीं जा सकता कि ये ज़िंदा बचेगा भी या नहीं। ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये बच भी गया तो भी ये ज़िंदगी भर बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके गले की जो बोलने वाली नली होती है वो ख़राब हो चुकी है। बहरहाल ये वो बंदा है जो कि पहले मुसलमान था, अब उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और अब फिर वो इस्लाम धर्म छोड़ने के बावजूद टोपी कुर्ता लगा करके फिरता रहता है और टीवी न्यूज़ शो में जा कर के इस्लाम के बारे में मनगढ़ंत अपने पेट से बनाई हुई बातें, अपने दिमाग की गंदगी उगल उगल करके ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है। यही इसका काम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और आपने कोई दूसरा धर्म अपना लिया, और या फिर आप बिना धर्म अपनाए नास्तिक रहना चाहते हैं, एथिस्ट रहना चाहते हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ये देश आज़ाद है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। हर किसी को अपने मन के हिसाब से जो भी धर्म उसे अच्छा लगता है वो उसे प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर वो कोई भी धर्म बिना प्रैक्टिस किए रह सकता है। और अगर इस्लामिक राष्ट्र हो, शरीयत का कानून हो, कोई ऐसा देश हो जहाँ पर पूरी तरह से शरीयत लागू है, वहाँ पर भी इस्लाम किसी को भी मजबूर नहीं करता है कि वो इस्लाम प्रैक्टिस करें। कुरान मजीद में साफ साफ लिखा हुआ है, जब तीसरे पारे में आयतुल कुर्सी ख़त्म होती है, उसके बाद जो अगली आयत शुरू होती है, वो आयत शुरू होती है ला इकराहा फिद्दीन, यानी कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, हिदायत का और अंधेरे का रास्ता साफ साफ बयान कर दिया गया है। अब ये इंसान की मर्ज़ी है कि वो हिदायत का रास्ता चुनता है या वो अंधेरे का रास्ता चुनता है। किसी को कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम को इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप कौन सा मज़हब प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला को अगर पूरी इंसानियत मिला करके सबको जहन्नम में डाल देना पड़े, तब भी अल्लाह तबारक व ताला की जो माबूदियत है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला इस बात से बेनियाज है कि उसको अगर पूरी इंसानियत भी जहन्नम में डाल देनी पड़े, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नॉट एट ऑल। बहुत सारे एथिस्ट हैं जो पहले मुसलमान थे, अब वो इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान उसे इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। जैसे कि उमर खालिद हैं। उमर खालिद को कौन नहीं जानता, आप जानते होंगे कि जब भी उनकी बेल की हियरिंग होती है, जब भी कोर्ट में उनकी पेशी होती है, तो मुसलमान उनके लिए दुआ करते हैं कि वो बेल पे निकल आएँ, उनकी रिहाई की दुआ करते हैं। मुसलमान उनके लिए सोशल मीडिया पर, सड़कों पर अपना सपोर्ट दिखाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपने, मुसलमान को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन-सा धर्म आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुसलमान को ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपने पहले इस्लाम प्रैक्टिस किया फिर उसे छोड़ दिया। जैसे उमर खालिद से प्रॉब्लम नहीं है। उनके आबा व अजदाद मुसलमान रहे हैं, वो मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हैं, मुसलमान घराने में रहे हैं, अब वो मुसलमान नहीं है, एथिस्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुसलमान को। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपने आप को ये कहते हैं कि आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, आपको इस्लाम धर्म समझ नहीं आया और आप इस्लाम धर्म बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी आप टोपी कुर्ता लगाते हैं, और उससे ज़्यादा लगाते हैं कि जो एक आम इंसान लगाता है। मैं भी हमेशा टोपी नहीं लगाता, मैं भी उसी वक्त टोपी लगाता हूँ जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है या फिर कुरान पढ़ना होता है, और आम मुसलमान बस इतनी ही देर को टोपी लगाता है। लेकिन ये बंदा जिसका नाम सलीम वास्तिक है, वो हर वक्त टोपी लगाए घूमता है, हर वक्त कुर्ता पजामा और एक रुमाल इस तरह से डाल करके घूमता है जिससे ये पता चले कि हाँ भाई ये मुसलमान है। और इतना मुसलमान है कि हर वक्त टोपी कुर्ता लगा के घूमता है, ताकि जो बंदा सुनने वाला है उसे ये लगे कि हाँ इसे इस्लाम की जानकारी होगी, और जो ये मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ अपने गंदे मन से बना करके बोल रहा है उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी।
इसी वजह से वो इस तरह की हरकत करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। आपको अगर इस्लाम पसंद नहीं है तो फिर आप टोपी लगा के क्यों घूम रहे हो? आपको अगर मुसलमान पसंद नहीं है तो मुसलमानों जैसा आप बन कर के क्यों दिखा रहे हो? इसलिए ना कि आपकी बात सुनी जाए और वो जो गंदगियाँ आपके मन में चल रही हैं उस पर लोग ध्यान दें, इसीलिए तो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने ये अटायर उतार दिया, आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगे, जैसा कि आम मुसलमान या आम इंसान या हिंदुस्तान में जिस तरह के कपड़े पहन कर के आम लोग घूमते हैं, उस तरह के आप रहने लगे, तो फिर आपको पता है कि आपकी बात फिर कोई नहीं सुनेगा और आपकी बात में कोई दम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वसीम रिज़वी जब तक मुसलमान था, तो मतलब मुसलमान तो वो कभी था ही नहीं जब से उसने जहर उगलना शुरू किया। लेकिन वो जब तक अपने आप को मुसलमान कहता रहा कि मैं मुसलमान हूँ, उस वक्त तक उसकी बातें बेवकूफ़ लोग सुनते थे। जब तक उसने जहर उगला कुरान के ख़िलाफ़, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमान बनकर जब तक वो जहर उगलता रहा और गंदगी फैलाता रहा, तो लोग बेवकूफ़ लोग उससे सुनते भी रहे। लेकिन जैसे ही उसने बिल्कुल इस्लाम से किनारा कशी कर लिया, इस्लाम को बिल्कुल त्याग दिया और छोड़ दिया और वो हिंदुइज़्म में दाखिल हो गए, उसके बाद उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। वो सारे बेवकूफ़ जो उसकी बात सुनते थे, अब उसकी बातों पर कान तक नहीं धरते। अभी कुछ दिनों पहले उसकी वीडियो ये आई थी कि वो खुदकुशी करने वाला है, उस पर भी किसी ने कान नहीं धरा, वो बहुत परेशान है वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस्लाम धर्म को बिल्कुल त्याग देते हो और बिल्कुल आप छोड़ देते हो, तब फिर आपकी बात जो वो बेवकूफ़ सुन रहे थे आपके मुसलमान होते हुए, वो सुनना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए आपने अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगा रखा है। जब आप नास्तिक हो गए या दूसरा धर्म अपना लिया तो एक्स मुस्लिम लगाने की क्या ज़रूरत है? सीधे सीधे उसी धर्म में चले जाएं या फिर आप नास्तिक बन के रहें। आपको वो लगाने की ज़रूरत क्या है एक्स मुस्लिम? आपको टोपी लगाने की क्या ज़रूरत है? जब आपको इस्लाम से इतनी नफ़रत है तो टोपी क्यों लगा के फिर रहे हो? आप इस्लामी लिबास पहन के क्यों घूम रहे हो? जब आपको इस्लाम से इतनी नफ़रत है तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए किसी सिरफिरे का सिर फिर गया, तो उसने वो काम अंजाम दिया जो कि कानूनन नहीं देना चाहिए था। कानून आप अपने हाथ में लेना जायज़ नहीं है और इसमें भी प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि जो फ़िज़ा इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है, जो माहौल हिंदुस्तान का बना हुआ है, कोई मुसलमान इतनी तो बेवकूफ़ी नहीं कर सकता या इतनी हिमाकत करने की कोशिश तो नहीं कर सकता जो की गई है। तो हो सकता है इसमें भी कोई प्रोपेगेंडा निकलेगा आगे चल कर के, जैसे कि हमेशा निकलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस यही बात करनी थी। थैंक यू।